हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस। इस समय तो थ्योरम्स की बाढ़ आई हुई, तो मैंने सोचा एक और थ्योरम ही डिस्कस कर लेता हूँ, एंड दैट इज द एमन-कॉट थ्योरम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एमन-कॉट थ्योरम, यस, इट इज आल्सो नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम। ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम होती है, दो तरह से यूज करते हैं। एक बार हम इसको वर्टेक्स के एंगल्स में यूज करते हैं, बेस के एंगल्स में भी करते हैं। दोनों पार्ट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर आस्क्ड in examination. They can be used in solving the problems of solution of triangles, statics, problem of equilibrium, and in height and distance. In some cases in height and distance it is also used. तो ये very important theorem. तो यहाँ पे हम इन दोनों theorems के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे प्रूफ करते हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्टेक्स एंगल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। व्हेन द वर्टेक्स एंगल्स इन एनी ट्रायंगल इज गिवन, तब हम किस तरह से इस थ्योरम को यूज करेंगे, इसका स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे देखते हैं। ये जो बेस में पार्ट्स हैं एम एंड एन, ये आपको नोन होने चाहिए। एक एंगल ये वाला ही नोन होना चाहिए आपको, और वर्टेक्स के एंगल्स पता होने चाहिए। इफ दे आर नोन देन वी कैन यूज दिस थ्योरम। जो इसका स्टेटमेंट है दैट इज एम प्लस एन कॉट थीटा। यहाँ पे देखते हैं एम प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू एम कॉट अल्फा, एम कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा। ये वाला फर्स्ट पोजीशन पे आएगा और ये सेकंड पे आएगा, एम कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा। तो अब इसको किस तरह से हम प्रूफ करते हैं, चलिए प्रूफ करने के लिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम इसको यही जो हमें कंडीशन गिवन है इस डायग्राम में, उसी से स्टार्ट कर देंगे, एंड दैट इज द एम अपॉन एन इज बी डी अपॉन डी सी। इसी को लेके चलते हैं। m अपॉन n इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। अब यहाँ पे हमें अपनी तरफ से कुछ करना है, और करना ये हमें दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई आर एच एस बाई ए डी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ए डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो दैट रिजल्ट विल कम आउट बी डी अपॉन ए डी इंटू ए डी अपॉन डी सी। तो अब ये हो गया हमारा बी डी अपॉन ए डी एंड ए डी अपॉन डी सी, यानी इन दोनों ट्राइंगल्स के दो साइड्स हमें क्लियर हो गए, और इस दो साइड्स की हेल्प से हम इनको एंगल्स के टर्म में भी ब्रेक करेंगे बाय यूजिंग अवर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बी डी अपॉन ए डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, और बी डी अपॉन ए डी की वैल्यू के लिए हम साइन रूल को यूज करेंगे। तो साइन रूल को हम किस तरह से यूज करेंगे देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, अगर हम ट्रायंगल ए बी डी की बात करें तो ट्रायंगल ए बी डी में ये एंगल आपका अल्फा हो गया, और इन ट्रायंगल ए बी डी अब यहाँ पे हम साइन रूल यूज करेंगे। साइन रूल के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो यू हैव टू सी द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे मैं अपना वो वीडियो डाल दूंगा जिसमें साइन रूल, कोसाइन रूल और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स एक साथ दिए हुए हैं। तो यहाँ पे साइन रूल में क्या होता है भाई, ये हम एंगल लेंगे साइन और सी के अपोजिट की साइड लेंगे, तो इट मीन्स साइन अल्फा अपॉन दिस साइड इट इज बी डी इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी साइड अगर हमें AD की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, AD के अपोजिट जो एंगल है वो एंगल कितना है, तो दैट एंगल इज थीटा माइनस अल्फा। दिस एंगल विल बी थीटा माइनस अल्फा। एज वी नो द एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, अगर हम एक्सटर्नल एंगल थ्योरम जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी वहां पे देखें तो इट इज एक्सटर्नल एंगल, इट इज सम ऑफ इक्वल टू सम ऑफ दीज टू इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से ये थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा, तो इट विल कम आउट साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन अपोजिट में साइड क्या है AD। तो यहां से हम वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे BD अपॉन AD की, एंड दैट विल बी BD अपॉन AD इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब सिमिलरली जो हमारा ये वाला ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ADC में हम देखते हैं और वही साइन रूल को अप्लाई करते हैं, साइन बीटा अपॉन डी सी, साइन बीटा अपॉन डी सी इज इक्वल टू
दूसरा जो आपका एंगल है दैट इज साइन थीटा प्लस बीटा। थीटा प्लस बीटा कैसे आएगा? दैट एक्चुअली इट विल बी एडी के जो अपोजिट एंगल है इट विल बी 180 माइनस थीटा प्लस बीटा। तो जब हम उसको साइन के साथ लिखेंगे तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो दैट विल बी द साइन थीटा प्लस बीटा। इट विल बी साइन थीटा प्लस बीटा अपॉन अपोजिट साइड आपकी क्या हो गई? एडी हो गई। यहां से जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो किसकी मिलेगी? एडी अपॉन डीसी, जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट है। सो एडी अपॉन डीसी विल बी इक्वल टू साइन थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा। तो हमें ये दोनों वैल्यूज पता चल गई, एडी अपॉन डीसी की पता चल गई, बीडी अपॉन एडी की पता चल गई। ये वैल्यूज हम अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो किस तरह से सब्स्टिट्यूट करते हैं? बीडी अपॉन एडी पुट कर दें वैल्यू, इट इज साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा। सो एम अपॉन एन विल बी इक्वल टू साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा, एंड सेकेंड इज साइन थीटा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा। तो इन दोनों की वैल्यूज हमने बीडी अपॉन एडी और एडी अपॉन डीसी की इन दोनों ट्रायंगल से कैलकुलेट करके यहां से सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करके करेंगे। तो दैट विल कम आउट साइन अल्फा एंड इट विल बी कम आउट साइन थीटा कॉस बीटा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा साइन थीटा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस थीटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में जो फॉर्मूला यूज होगा, साइन बीटा को इस साइड पे कर लेते हैं एंड दैट विल बी साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसको भी यूज कर लेते हैं। तो दैट विल कम आउट साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा। अब हमें करना क्या है? वेरी सिंपल, साइन अल्फा से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन बीटा से इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो दैट विल कम आउट साइन अल्फा साइन थीटा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा साइन बीटा साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस थीटा साइन अल्फा। ये आ गया हमारे पास। अब हमें करना क्या है? वी हैव टू डिवाइड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन अल्फा साइन थीटा कॉस बीटा। साइन अल्फा साइन थीटा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन थीटा साइन बीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं यहां पे साइन अल्फा साइन थीटा और साइन बीटा से जो डिवाइड करेंगे तो दीज टू विल बी कैंसिल्ड आउट। सो कॉस बीटा इट विल कम आउट कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। सिमिलरली नेक्स्ट वन विल कम आउट साइन अल्फा साइन थीटा, मीन्स साइन अल्फा साइन बीटा कट हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यहां पे आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर इसमें भी हमें उसी से डिवाइड करना है। यहां पे देखते हैं साइन थीटा साइन बीटा कट होगा, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। सिमिलरली यहां पे देखेंगे तो दैट विल बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो दैट विल कम आउट हाउ मच? दैट इज कॉट बीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा। और ये वैल्यू किसकी थी? दैट इज द वैल्यू ऑफ m अपॉन n। अब यहां पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके थ्योरम इज प्रूव्ड। तो चलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। m कॉट बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग
m cot alpha minus m cot theta is equal to n cot beta plus n cot theta. Now cot theta के टर्म्स एक साइड में कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं these two are the terms of cot theta, इसमें हम cot theta कॉमन भी ले लेंगे तो that will be the m plus n cot theta. और यहाँ पे क्या था भाई, m cot alpha ये अपने प्लेस पे रहेगा, इसको इधर ले आएंगे, that will be minus n cot beta. So it is your proof of first part of the theorem that m plus n cot theta is equal to m cot alpha minus n cot beta. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, which will be applied in the vertex angles. When the vertex angles are given, हम इस थ्योरम को यूज करेंगे. अब देखते हैं सेकंड वाले पार्ट को, which is applied for base angles. ये base angles के लिए यूज होगा. तो अब इसमें देखते हैं बेस एंगल्स में किस तरह से वेरी करेगी. सी इन द डायग्राम, लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, m प्लस n cot थीटा, ये आपका वही रहेगा. अब यहाँ पे बेस में किस तरह से अप्लाई करेंगे, n cot b, यानी ये ऐसे आ जाएगा, माइनस m cot c, ये इधर आ जाएगा लाइक दिस. जब इधर का रेशियो लेंगे तो इस साइड का एंगल आएगा, जब इधर का रेशियो लेंगे तो उस साइड का एंगल आएगा. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसका प्रूफ भी देखते हैं. इट इज नियरली सिमिलर टू फर्स्ट वन, उसके सिमिलर ही है. तो किस तरह से यहाँ पे भी हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी, हमें वही कॉन्सेप्ट लेके चलना होगा m अपॉन n का. तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं. वी नो दैट m अपॉन n इज bd अपॉन dc. m अपॉन n इज इक्वल टू bd अपॉन dc. नाउ मल्टीप्लाइंग इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई AD से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी द BD अपॉन AD इंटू AD अपॉन DC. वेरी सिंपल थ्योरम इज दिस. प्रूफ इज ऑल्सो सिंपल. नाउ वी हैव टू सेलेक्ट द टू ट्रायंगल्स एंड वी हैव टू इवेलुएट BD अपॉन AD एंड AD अपॉन DC. इन दोनों ट्रायंगल से हमें इन्हें कैलकुलेट करना है. चलिए पहले हम ABD में कर लेते हैं. इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD में कैलकुलेट करते हैं भाई. यूज द साइन रूल. तो यहां पे हम देख रहे हैं क्योंकि हमें बेस एंगल्स में यूज करना है, इसलिए जो यहां पे वर्टेक्स होगा वही एंगल सिंबल में भी यूज कर लेंगे. दैट इज B, इट इज आल्सो कैपिटल B. तो इट इज एंगल कैपिटल B. तो यहां पे जब हम यूज करेंगे तो थ्योरम हमारा किस तरह से यूज होगा, साइन B एंड अपोजिट साइड इज AD. साइन B अपॉन AD इज इक्वल टू, दूसरी साइड कौन सी लेनी है हमें, जो एक एंगल हमें गिवन होगा. तो एंगल यहां पे अगर हम देखें, इस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट अल्फा विल बी इक्वल टू थीटा माइनस B. दिस अल्फा इज थीटा माइनस B. उसी थ्योरम से एक्सटर्नल एंगल इज गिवन, तो यहां पे कितना हो जाएगा, दैट विल बी द साइन थीटा माइनस B अपॉन, अब देखते हैं अपोजिट साइड क्या थी हमारी भाई, दैट इज द BD एंड इट इज BD. तो यहां से हमें क्या वैल्यू चाहिए, BD अपॉन AD की वैल्यू चाहिए. तो वी हैव टू इवेलुएट BD अपॉन AD. BD अपॉन AD को इवेलुएट करेंगे तो इट विल कम आउट BD अपॉन AD is equal to sin theta minus beta, theta minus B, सॉरी बेस एंगल इज B अपॉन sin B. तो ये आपका एक ट्रायंगल से हो गया. अब सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इन ट्रायंगल ADC. चलिए ADC में देखते हैं, यहाँ पे बेस एंगल क्या है, C है, तो sin C ले लेते हैं, sin C. अब sin C के अपोजिट कौन सी साइड आ रही है, दैट साइड इज AD. ये AD आपकी इसके अपोजिट में आ रही है, तो दैट विल बी द साइन C अपॉन AD. अब इसी तरह से देखते हैं दूसरा वाला एंगल बीटा, इट विल बी कम आउट थीटा प्लस C. ये थीटा प्लस C आ जाएगा. कैसे आएगा थीटा प्लस C, जैसे मैंने पिछले में कॉन्सेप्ट बताया था, एक्चुअली इट विल बी 180 माइनस थीटा प्लस C. बट जब हम यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा प्लस C यूज करेंगे तो दैट विल बी साइन थीटा प्लस C हो जाएगा.
और इसके अपोजिट साइड कौन सी है हमारी, दैट इज द DC. DC इज अपोजिट टू थीटा प्लस सी, तो दैट विल बी DC. और यहां से हमें क्या एवेल्यूएट करना है, AD अपॉन DC को एवेल्यूएट करना है, AD अपॉन DC. तो उस फॉर्म में लिख लेते हैं, यहां पे आ जाएगा AD अपॉन DC साइन C अपॉन साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो दैट विल बी द साइन थीटा प्लस C. तो अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है और जो ये आपकी वैल्यू थी, वी हैव टू पुट दीज टू वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन, यहां पे रखना है हमें. फिर उसी तरह से सॉल्व करेंगे. तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं. दैट विल कम आउट m अपॉन n m अपॉन n इज इक्वल टू BD अपॉन AD. BD अपॉन AD की वैल्यू पुट कर लेते हैं, साइन थीटा माइनस B अपॉन साइन B. और दूसरी वैल्यू पुट कर लेते हैं AD अपॉन DC की, साइन C अपॉन साइन थीटा प्लस C. तो इट विल कम आउट साइन C अपॉन साइन थीटा प्लस C. ये वैल्यूज आपकी आ गई. अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे पहले किया था. साइन के फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो यूज द साइन फार्मूलाज फॉर दैट. साइन का फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन C को अलग रखेंगे, तो इट विल कम आउट साइन C. एंड यहां पे क्या आएगा, साइन A माइनस B मीन साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, जो भी आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, दैट विल बी यूज्ड. साइन थीटा कॉस B माइनस कॉस थीटा sin B. And similarly in denominator, in the same manner, it is sin B and it will come out sin theta cos C plus cos theta sin C. Now we have to multiply by sin C. So that will be the sin C sin theta cos B minus sin C cos theta sin B upon sin B sin theta cos C plus sin B cos theta sin C. sin B से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया और sin C भी कर दिया. नाउ फिर हमें वही प्रोसेस करनी है, दैट वी हैव टू डिवाइड इट बाई sin थीटा sin C sin B. साइन थीटा साइन C साइन B, इससे डिवाइड कर रहे हैं. साइन थीटा साइन C साइन B से डिवाइड कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन से डिवाइड कर रहे हैं. जब यहाँ साइन थीटा साइन C से डिवाइड करेंगे तो ये कट हो जाएगा, साइन B अपॉन में आ जाएगा, तो दैट विल बी कम आउट कॉस B अपॉन साइन B. सिमिलरली इट विल कम आउट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड इन डिनोमिनेटर इट विल कम आउट साइन C plus cos theta upon sin theta and remaining term will be cancelled out. Now अब देखते हैं क्या आया. ये m upon n की वैल्यू आई है and it is nothing but sin B minus cos B, as we know that it is cot B. So that will be the cot B minus cot theta upon cot C plus cot theta, and it is m upon n. Now by cross multiplying we will solve it. Cross multiply इसको कर लेते हैं, m cot C plus m cot theta is equal to n cot B minus n cot theta. तो क्या करना है हमें, थीटा एक पास में रखते हैं, तो that will be on left hand side taking cot theta common, so that will come out m plus n cot theta is equal to n cot B minus m cot C. तो ये आपकी सेकेंड थ्योरम का प्रूफ हो गया, which will be applicable for the base angles. So it is very important theorem from the point of view of the completions, and it is used in, जैसा मैंने पहले बताया था, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में भी यूज होता है, और
कुछ क्वेश्चंस में हाई डिस्टेंस में भी यूज होगा एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स एट ए लार्ज स्केल। जब हम इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बेल भी आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दिया। अगर ये आप लोग वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सो यू हैव टू सब्सक्राइब ऑल्सो एंड प्रेस द बटन एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।